को लोग मानते हैं। आप भी वही है, आपके अंदर भी वही चैतन्य आत्मा है। आप भी उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं और उससे आगे का भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी भक्तों, मैं आप लोगों को बता रहा था सत्संग के बारे में कि सत्य क्या है और संग क्या है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य का बोध जो है वो सतगुरुदेव भगवान कराते हैं, जिनको बंदी छोर कहते हैं और जीव को बंदा कहते हैं। ये मैंने पीछे कहा था कि जीव को बंदा क्यों कहते हैं। जीव जो है इस शरीर के अंदर है, बहुत दरवाजे हैं। एक दरवाजे की बात हो रही है जहां से ऊपर को रास्ते गए हैं, धुलोक के लिए, स्वर्ग लोक के लिए, ब्रह्मा के लोक के लिए, भगवान विष्णु के गोलोक धाम के लिए, भगवान शंकर के शिवलोक के लिए। ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जैसे किताबों में लिखी हो वो हम बता रहे हैं आप लोगों को और आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही कथाओं में भी सुनते हैं। लेकिन योग के द्वारा हम वहां जा सकते हैं, उस लोक में, और उस लोक के पुरुष से मिल सकते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद जो है सहस्त्र दल कमल है जो झांझरी द्वीप के लिए जहां रास्ता का जाता है, निरंजन साहब के यहाँ के लिए। जिन निरंजन साहब के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उसके ऊपर जो है 10म द्वार है। इस 10म द्वार से सतलोक के लिए रास्ता गया है। सतलोक से भी ऊपर अलग लोक, अगम लोक, अनामी धाम है, और उसके ऊपर दयाल धाम है, दयाल देश है, जहां दयाल पुरुष निहंग, अरू, अरे स्वरूप में विद्यमान है, जहां का ये संदेश है। उसके ऊपर भी ध्वर पूरब है। कबीर कहते हैं कि हम पूरब के पुरबिया, बात न जाने कोई। हम पूरब के पुरबिया, बात न जाने कोई, और बातें जाने सो जना जो ध्वर पूरब का हो। की जय। तो हम पूरब की बात कहते हैं, लोग पूरब की बात नहीं कहते हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए उनके समझ में नहीं आता है। प्रेमी भक्तों, जीव को बंदा इसलिए कहा जाता है कि जीव जो है 10 प्राण, 10 इंद्रियां और 5 तत्व का बना हुआ जो शरीर है, स्थूल शरीर, इसके अंदर फिर एक और शरीर है सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर फिर एक और है कारण शरीर, उसके अंदर एक और है महाकारण शरीर, महाकारण शरीर के अंदर एक और है कैवल्य शरीर। ये 5 शरीर जो है, उस 5 शरीरों के बाद फिर अदेह, निज देह, निज स्वरूप या चैतन्य आत्मा, ये है। तो ये 5 आवरण है, ढक्कन है, पर्दे है, 10 प्राण है, 10 इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहं। और ये सब काल भगवान ने और उनकी पत्नी अद्या महामाया ने लगाए हैं कि ये जीव जो है इतने गहरे में उसे बंद कर दिया है, बंद किया है, तभी तो उसको बंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदा।
जो बंदी छोर सदगुरुदेव है वो इन सारी चीजों में बंधे होने के बाद इस शरीर में जो ऊपर 10वां दरवाजा है वो जीभ तक गया है, जहां तक जीभ बैठा है वहां तक खुला है। वहीं से इशारा करते हैं कि ए ऊपर को देख, ऊपर देख जरा, ऊपर रास्ता गया है, निकल करके आ बाहर, ऊपर आ जा, ऊपर मैं हूं, शून्य द्वीप पर मैं बैठा हुआ हूं, तू आ ऊपर और देख ये शब्द तेरे घर के लिए जा रहा है, इसको पकड़। प्रेमी भक्तों, लेकिन इस बात को लोग कम सुनते हैं, कम मानते हैं, कम जानना चाहते हैं। प्रेमी भक्तों, लेकिन हमें जानना यही है, जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे कबीर कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव को ताका अनंत विचार, एक शब्द गुरुदेव को ताका अनंत विचार, थाके मुनि जन पंडिता वेदन पायो पार। एक ऐसा शब्द है जो गुरु महाराज जी ने मुझे बताया है, ताका अनंत विचार, उसका ध्यान किया, सुमिरन किया, सुरती को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो है हम अंदर से बाहर आए, शरीर से निकल करके 10वें दरवाजे से होकर के, वैसे 10वें दरवाजे में अंदर भी एक पैरा लगा हुआ था अचिंत्य पुरुष का, और ऊपर शून्य द्वीप पर जो है पूर्ण सदगुरुदेव विराजमान है, जो सतलोक ही नहीं उसके ऊपर अगम लोक, अलग लोक, अनामी धाम, दयाल देश में निवास करने वाले। उन्होंने बताया बेटा तू ऊपर आ, और अचिंत्य पुरुष से कहा देख मेरा कोई भक्त हो जो वास्तव में मेरे अपने घर जाना चाहता हो, मेरे धाम में आना चाहता हो, उसके लिए दरवाजा खोल देना। उसके लिए दरवाजा बंद नहीं है, केवल बंदा के लिए बंद है, निर्बंध के लिए बंद नहीं है। प्रेमी भक्तों, उसी को कबीर कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव को ताका अनंत विचार। अनंत कहते हैं अनंत अंत 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 अंत, जिसका कोई अंत नहीं, और जितने भी शब्द हैं उनका अंत है। जब तुम्हारा ये शरीर भस्म होगा, जब काल जो है शरीर को भस्म करेगा, तो पहले कर्मेंद्रियां शिथिल होंगी, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे। कर्मेंद्रियों मुख आता है, हाथ आते हैं, पैर आता है, लिंग गुदा आता है। तो जो तुम माला जप रहे हो, जो मुंह से जाप जप रहे हो, ये जाप बंद हो जाएगा, माला बंद हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? ऐसा तो ना कहो कि चंद्र आते हुए बागे पादे में, हमारी समझ में तो चंदना है। जब मन वालो आदमी हो तब मत तो ना मरबे के पहले ही जे काल जो है वो पिंचर करने लगता है उसे, ये देखता है कि अब ये कैसे कहां जाता है, माला छुड़वाए दो, जाप छुड़वाए दो। उसके बाद ज्ञानेंद्रियां शिथिल होती हैं, तो जीव भीतर नेक आदि अगर टन्नू टन्न का दबाव बंद, आंखें से दिखाई दी वो बंद, कानन से सुनाई दी वो बंद। अब क्या करो? फिर ये जो श्वास है, 10 प्राण है, ये सभी प्राण जो है मुख्य प्राण में आ जाते हैं। जब मुख्य प्राण में आ जाते हैं, जो हमारा श्वसन शुद्ध तरीके से चल रहा है, 1 मिनट में 12 बार श्वासें आ रही हैं, इनकी गति जो है बदल जाती है। श्वास भारी पड़ जाती है तो श्वास फिर झटका लेकर के आने लगती है। कैसे आती है? इधर देखिए, हमने देखा है
और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो सांस कैसे आती है? ऐसे सांस आती है, यानी सांस में वजन हो जाता है। तो जो श्वास का जो तुम्हारा जाप है, जो अंदरूनी जाप है, जो अजबा जाप है, वो उसका भी डिस्टर्ब हो जाता है, काल उसको भी रोक देता है। फिर उसके बाद जो ये कच्चा शब्द है, ये पिंड में जो कच्चा शब्द है और ब्रह्मांड में जो पक्का है, साबित है, वो ज्यों का त्यों रहता है। ये सीढ़ी है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पैर रखो। अगर तुम्हें सभी सीढ़ियों का ज्ञान है तो उसके बस्त करने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम ऊपर चढ़ते जाओगे जहां तुम्हारा घर है, जहां तुम्हें जाना है। प्रेमी भक्तों, तुम बंदा नहीं निर्बंध हो जाओगे और बंदी छोर तुम्हें निर्बंध कर देगा। और बंदी छोर उसे ही कहते हैं जो बंधनों से छुटा हुआ है। उसे बंदी छोर नहीं कहते कि नाव तो है बंदी छोर है, नाम है नैन सुख और दो आंखें से दिखाना है। नाव तखत सिंह और द्वारे पटुलिया ना है, नाव दरिया सिंह और मुंह धोबे को पानी ना है। नाव बंदी छोर और खुद बंधे डरे, अटके डरे, भटके डरे, लटके डरे। कबीर साहब ने तभी तो कहा कि कछु अटके हैं काय मंत्र के जाप में, नाम में। कोई ओम, कोई निरंजन निरंकार सोहम, सतनाम, आदि नाम, पाताले नाम, सिंधु नाम, अदली नाम, अल्लाह नाम, पाक नाम, खुदा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, हिरियम श्रीयम किलियम है, ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रंग सोहम, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय। ओम, बहुत से शब्द हैं, बहुत से नाम हैं, बहुत से मंत्र हैं, इनमें बंधे हैं। ये मंत्र कहां से आए? ये मंत्र कहां से आए? ये मंत्र आदमी ने बनाए, होशियार आदमी, चतुर ने। और ये मंत्र बना करके आदमी को उस मंत्र के जाल में, बंदा को मंत्र के जाल में बांध दिया। वह मंत्र के जाल में बंध गया, इसलिए बंदा, इसलिए बंदा। अरे बंदा, तू अपनी बंदिश को छुड़ाना चाहे तो बंदी छोर को ढूंढ, ऐसे बंदी छोर को ढूंढ जो बंधनों से मुक्त हो। निरंजन साहब ने शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये अंदर जो है बैठा दिए 5 कोतवाल मजबूत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कि अगर जीव जो है इससे निकल करके ऊपर के रास्ते की ओर मुंह करता है, जाना चाहता है, तो तुम लोग जो है मदद करना, इसकी पूंछ पकड़ लेना, इसे जाने मत देना। तभी तो कबीर साहब को ये कहना पड़ा कि कछु अटके हैं, कछु भटके हैं। कोई तो जाप में अटके हैं, नाम में अटके हैं, मंत्र में अटके हैं, कोई रास्ता में भटके हैं। रास्ता कहीं से है। कहते हैं कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। कुदरती काबे की, ये शरीर जो है ये कुदरती काबा है। ये किसी आदमी ने नहीं बनाया। कि आदमी ने बनाया है? आदमी बना सकता है? नहीं बना सकता। आदमी अगर ये आंख खराब हो जाए तो दूसरे आदमी की आंख को निकाल करके डाल सकता है, ये बात है। दूसरे की आंख को काट करके डाल सकता है, दूसरे के पुर्जे को डाल सकता है, लेकिन बना नहीं सकता। ये शरीर कुदरत ने बनाया है। और कहां बनाया है? जहां तुम्हारे लिए अंधेरा है, लेकिन वहां अलौकिक दिव्य प्रकाश हमेशा होता रहता है।
कहते हैं कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। ये कुदरती काबा है, इसकी मेहराब माने इसके अंतर तल में घुस करके ऊपर को जो ब्रह्मरंध्र वाला रास्ता गया है, उस रास्ते से चढ़कर और दसम द्वार से निकलकर शून्य द्वीप पर पहुंचकर फिर तू उस शब्द को सुन। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से इत्मीनान से सुन। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने की। सदा माने आवाज, जो गैबी आवाज है, जो उस अल्लाह की आवाज है, जो भाषा से वर्णों से रहता है, ऐसी आवाज, ऐसा शब्द जिस शब्द का उदाहरण किसी भी शब्द से नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि एक तरफ सारा संसार है और दूसरे तरफ जो है परमात्मा है। संसार दिखाई देता है और परमात्मा जो है दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है लेकिन है। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तुलसी साहब कहते हैं कि फिर क्यों भटकता फिर रहा, फिर तू क्यों भटक रहा है? और सुनने के बाद भी भटक रहा है, जानने के बाद भी भटक रहा है। अगर कोई ऐसा आदमी है वो ये कह रहा है कि हम जानते हैं और तुम्हें जमाने को ना जानते हो तो बागे घूंटा के घल लो जाओ, देखे जान तो कि ना जान तो हो सके, जान तो काम हो जाए, और ना जान तो है तो तुम्हें पूछ थोड़ू काट लिए ऐनत में पकड़ ले। फिर क्यों भटकता फिर रहा तू यो तला से यार में, अरे इंसान के बंदा तू फिर क्यों बंधा है? तू अपनी बंदिश को क्यों नहीं छुड़ाता है? और किसकी तलाश कर रहा है? फिर क्यों भटकता फिर रहा तू अय तला से यार में। रास्ता सारंग से है, सारंग से रास्ता सारंग से है दिलबर को पाने के लिए। उस दिलबर को पाने के लिए तुम्हारे सारंग से, सारंग माने होता है, सारंग माने आकाश, सारंग माने शब्द, सारंग माने सर्प, सारंग माने मोर। सारंग के कई अर्थ हैं। सारंग का मतलब जो है गृहस्थी की चकाचौंध की तेजगी, जिसे सारंग कहते। लोग पाए घसटे भाई शब्द में कहते थे सारंगा, प्याव शादी ज्यादा होता है, उसको भी सारंग कहते हैं। शुद्ध शब्द है सारंग। रास्ता सारंग से है, ये रास्ता सारंग से है, तुम्हारे पास है। देखो तुम्हारे पास रास्ता है लेकिन तुम उसे ढूंढ रहे हो और तुम जानते नहीं हो, जानना चाहते हो। उस दिलबर को पाने के लिए, जो दिलबर है जो तुम्हारे दिल में रहता है और वहां भी रहता है, यहां भी रहता है। प्रेमी भक्तों, संतों ने पूरा इशारा बताया। लेकिन जो है हम उस सत्य को जानना नहीं चाहते। प्रेमी भक्तों, तुम्हें सत्य को ही जानना है। देखो एक शब्द है बार बार आता है और कई, आज दूसरा दिन है मैं उसको कह रहा हूं और जहां भी जाता हूं तहां कहता हूं और बीच बीच में भी कहता हूं सत्य। लेकिन लोगों ने, संसार के लोगों ने
सत्य शब्द को ही ये समझ लिया है, सत्य शब्द को, सत्य अक्षर को ये समझ लिया है कि यही सत्य है। ये समझ लिया कि नहीं? ये भ्रम, ये अविद्या, ये अज्ञान, बहुत बड़ा अज्ञान, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कबीर कहते हैं भोजन कहे भूख जो भागे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन भोजन के कहने से अगर भूख भाग जाए, अब लेकिन करो क्या जाए? जिए जाओ तिए बार लोग कहते हैं, जिए जाओ तई बात कहते हैं, तो भाई दिमाग में बैठ गए जगह ये कहा जाने जय बात सही। और जिसने इस बात को बताया वो भी कह रहा है कि भूख कहें भोजन कहें भूख जो भाजे, जल कहें तृषा बुझाई। जल जल कहने से अगर प्यास बुझ जाए और भोजन भोजन कहने से भूख भाग जाए, धन कहे होए धन काय। धन कहने से धन हो जाए, का जरूरत है करो दुकानदारी करो, नौकरी करो, हैं धंधो करते फिरो, घरे बैठ के जगाओ धन रुपया रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया बड़े होता से बात छोटे क्यों कहो? 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया है। और रुपया गिनने लगे, जब कहें से अगर हो जाए तो गिरिए तो आइए, और गिर जाए तो फिर क्यों? खम खम ये काम करते फिर चाय का जो खाओ, रबड़ी, रसगुल्ला, पेड़ा, गुलाब जामुन, और चाय का जो पहनो बढ़िया बढ़िया से, और खूब अच्छे पैर के और चमक धमक हुए के निकलो, बढ़िया सी गाड़ी ले, 4-4 लाख वाली क्यों ले? ऐसी ले 1-1 करोड़ की गाड़ी आती जो जिन्हें चलाना नहीं पर। प्रेमी भक्तों, भोजन कहे भूख जो भागे, जल कहे तृषा बुझाई। ऐसे ही भोजन कहने से भूख नहीं भागती, जल के कहने से प्यास नहीं बुझती, धन के कहने से धन नहीं मिलता, ये कबीर कहते हैं। सत्य के कहने से सत्य नहीं मिलता कि मिल जाता। लोगों को भ्रम है, बहुत से लोगों को निरे पंथ हैं कि सत्य को जपे रहे, निरे पंथ। राधा स्वामी पंथ है, उसमें भी लोग ये शब्द जपते हैं, 6 नाम है उनमें ये भी नाम है, जय गुरुदेव में भी है, और कबीर वाले पंथ में है, कबीर में 12 पंथ है, 12.5। आधो वालों पंथ जो है बाकी लोगों को जानकारी ना है। कबीर मंसूर में ये बताया कि जब वो आधा पंथ आ जाएगा, कबीर ने कहा कि मेरे जाने के बाद 12.5 पंथ हो जाएंगे, और जो आधा पंथ है, जब वो आधा पंथ आएगा तभी मेरा जो सच्चा ज्ञान है वो फिर से फूट करके निकल पड़ेगा। आधा पंथ से क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि अगर हम देखेंगे तो ये नहीं कह सकते कि ये कबीरपंथी नहीं है, और पूछेंगे तो ये वो बताने वाले ये बताएंगे कि भैया कबीरपंथी नहीं, हम दूसरा पंथ। और बात भी कबीर की करेंगे, कबीर की बात करेंगे, आधा पंथ की बात बता रहा हूं। विद्वान लोगों ने ये बताया कि और न के 1000 पांच है, और जो मत हैं, धर्म है, पंथ है, सिद्धांत है, उनके 1000 पांच से आदमी हो पढ़े लिखे, और पंथ में 20 साल, और उनके 1000 पांच से कबीर को एक चेचुआ बात न करने दे पकड़ ले। टेटुआ, टेटुआ का मतलब टेटुआ दबाए ना दिए, लेकिन तुमको बात नहीं करने देगा। क्यों? जिसको सत्य का ज्ञान होगा, जो कबीर की बात को जानता है, कबीर की बात की नहीं, कबीर के इल्म को जानता है। एक महात्मा है, बिन्ने जो है 5 नाव दे, छठो नाव जो है बिन्ने कई सार शब्द बाद में देते हैं। सार शब्द कौन सा है? कोई लोग सत्य नाम बता, बिन्ने कई सत्यम मां लगाए दो बाद में,
श्री में लगाए दो श्रीयम, क्लींग में लगाए दो क्रियम, हिरिंग में लगाए दो हिरियम, यम लगाए दो, सबने मां लगाए दो बाद में, 9 पंथ बनेगा। पंथ बनाते में का देर लगा। राधा स्वामी में 6 नाम दे, बाईने दे, एक पंथ दूसरो निकरो बिन 3 नहीं दे, उनमें 1-2 नाम बदल दे। लोग ये समझता है कि अपना घर है। और दिल्ली जैसे शहर में, बड़े बड़े शहरों में पिलरों पे बिल्डिंगें बनी है, पिलर लगे हैं, जब ही चाहो दीवार खत्म करो, दूसरी डिजाइन पसंद, पिलर वैसे ही बने रहा।